अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैं नाज़नीन अंजुम टीचर PMS सुलेमान। आज की हमारी क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस और हमारा जो टॉपिक है कोल एंड पेट्रोलियम है। बच्चों, कोल और पेट्रोलियम क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो हम मटेरियल डेली बेसिस पे हम यूज़ करते हैं वो तो कुछ हमें नेचुरल और कुछ हम मैन मेड के बनाया हुआ यूज़ करते हैं। जैसे कि ये लिस्ट यहाँ पे दी गई है कि नेचुरल और मैन मेड चीज़ें कौन कौन सी होती हैं। मेक ए लिस्ट of various material used by us in daily life and classify them as natural and मैन मेड कह रहा है जो हम डेली बेसिस पे जो मटेरियल यूज़ करते हैं इनकी एक लिस्ट बनाओ और क्लासीफाई करो। जैसे हमने नेचुरल और मैन मेड को अलग किया, क्लासीफाई किया है। नेचुरल में क्या लिखा है? एयर, सनलाइट, विंड एंड मिनरल्स एट्सट्रा। मैन मेड में प्लास्टिक, स्टील, ग्लास, बिल्डिंग्स एट्सट्रा। तो ये जो चीज़ें हैं बच्चों, ये हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। इसमें इन्होंने हमें बताया है कि डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। कह रहा है अगर इस लिस्ट में हमने ये इंक्लूड किया है एयर, वाटर, सॉइल वगैरह, तो क्या ये जो चीज़ें हैं ये हम नेचर से हासिल करते हैं, इनको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? जो हमें कुदरती तौर जो चीज़ें हमें मिली हुई है या हम जिनका इस्तेमाल करते हैं, जो अल्लाह की तरफ से अनलिमिटेड चीज़ें हैं, उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। तो उसके बाद एक क्वेश्चन इधर और इन्होंने रेज़ किया है, कैन वी यूज़ ऑल आवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर। क्या हम इन चीज़ों को फॉर एवर यूज़ करते हैं? यस, हम इनको फॉर एवर यूज़ करते हैं। जैसे एयर, सनलाइट, विंड, मिनरल्स वगैरह, इनको ये हमें हर दिन हर वक्त इनकी ज़रूरत होती है। कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो एयर, वाटर और सॉइल है ये इंसान की एक्टिविटी से एग्जॉस्ट होती है, यानी कि ये ख़त्म होती है। यस, नहीं, ये ख़त्म होने वाली नहीं है, ये नेचुरली अनलिमिटेड है। इस वाटर आर लिमिटलेस रिसोर्सेज। क्या है ये? इन पानी की कोई मकदार है? नहीं, पानी की कोई मकदार नहीं है। पानी अल्लाह की तरफ नेचुरल रिसोर्स है, ये इसमें कोई कमी नहीं है। उसके बाद इन द लाइट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस सोर्सेज इन नेचर, नेचर रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाइड इनटू टू काइंड्स। कह रहा है ये जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं नेचर की तरफ से, ये हमें दो किस्म के हैं, यानी कि ब्रॉडली क्लासीफाइड इनको टू काइंड, दो किस्म के ये हमारे पास है। एक हो गया इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, दूसरा हो गया एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होता है? These resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities. Examples are sunlight, air. कह रहा है ये जो हमारे पास इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, यानी कि इसकी कोई मकदार नहीं है, ये इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये कुदरत की तरफ से हमारे पास बहुत ज़्यादा इसका ज़राया है, बहुत सारा ख़जाना है। तो ये हमें ख़त्म होने वाला नहीं है बाय ह्यूमन एक्टिविटी, यानी कि ये इंसान की एक्टिविटीज़ की वजह से ख़त्म नहीं होने वाला है। जैसे सनलाइट, इंसान सनलाइट को ख़त्म नहीं कर सकता, एयर को नहीं कर सकता है, ये अनलिमिटेड है। इनकी ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अल्लाह की दी हुई बहुत बड़ी नियामत है हमारे लिए। तो दूसरा है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि ख़त्म होने वाला नेचुरल रिसोर्सेज। द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड, यानी कि ये जो एग्जॉस्टिव रिसोर्स जो नेचुरल है ये लिमिटेड है, यानी ये ख़त्म होने वाला है। जैसे कि दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। एग्जाम्पल ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। यानी कि ये इंसान की एक्टिविटी से ये ख़त्म होने वाला नेचुरल रिसोर्सेज है। जैसे फॉरेस्ट है, जंगल, इंसान इनको जंगलों को काटता है और वो ख़त्म होते हैं। वाइल्ड लाइफ जानवर जो हैं इनको भी मारने से ये ख़त्म हो रहे हैं। मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस ये इंसान यूज़ करता है और ये भी ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं। तो
अब बच्चों मुझे उम्मीद है आपको ये इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज समझ आया होगा। तो बाकी इंशाल्लाह कल हम आगे पढ़ते हैं कोल के बारे में, कोल क्या होता है।